वीआईपी शॉप से दूरी, समय से सचिवालय पहुंचना, घर से लंच ले जाना, विजय के लिए सीएम यानी कॉमन मैन। रजनीकांत बोले, मुझे विजय की जीत पर अचंभा हुआ। मैं स्टालिन से मिला, लेकिन मीडिया के खबरों ने मुझे। क्या 5 साल नहीं चल पाएगी विजय की सरकार? क्यों छिड़ी ऐसी चर्चा? नए सीएम ने मोदी के सामने रखी 2 मांग। जो काम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाकर नहीं कर पाए, वो काम थलापति विजय ने तमिलनाडु में बिना खुद को आम आदमी बताए शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें हैं सीएम विजय के ऑफिस की, जहां वो आम आदमी की तरह लंच बॉक्स लेकर पहुंचते हैं, बिना चम्मच हाथ से खाना खाते हैं और बिना किसी शो ऑफ के ड्यूटी निभाते हैं। जानकार कहते हैं कि विजय सुबह समय पर सचिवालय पहुंचते हैं, फाइलें देखते हैं, जरूरी आदेश देते हैं। कोई मीटिंग या विधानसभा सत्र हो तो वहां समय से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं और फिर 8 से 9 घंटे तक काम करने के बाद सीधा तय समय पर घर पहुंच जाते हैं। वो फिल्मी हीरो की तरह ताबड़तोड़ फैसलों के साथ साथ ये सीख देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता से मिली सत्ता को सादगी से कैसे चलाया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके ऐसी चर्चा भी अब होने लगी है कि विजय 5 साल तक अपनी सरकार नहीं चला पाएंगे। मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके के वरिष्ठ नेता अनीता राधाकृष्णन का दावा है, ये सरकार 4 से 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगी और राज्य में दोबारा डीएमके की वापसी होगी। तो क्या जिन विधायकों के सहारे विजय ने गठबंधन जुटाया है वो साथ छोड़ने वाले हैं? क्योंकि वैसे भी इन्हें बहुमत जुटाने में काफी वक्त लगा था। तो क्या डीएमके इस फिराक में है कि सरकार गिरे, इनके विधायक तोड़े जाएं और फिर स्टालिन की सत्ता की वापसी हो सके? या इन बयानों में फिलहाल कोई दम नहीं है। जानकार कहते हैं कि जब बहुमत की सरकार नहीं होती तो ऐसे बयान आते रहते हैं, पर चौंकाने वाली बात सामने तब आती है जब साउथ सुपरस्टार विजय के मामलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं, चुनाव नतीजों के बाद मैं स्टालिन से मिलने गया, लेकिन लोगों ने मेरे इस कदम की आलोचना की। दरअसल स्टालिन 3 दशक से मेरे दोस्त रहे हैं, उनकी हार से मैं परेशान था, इसलिए एक दोस्त के तौर पर मैं उनसे मिला था। विजय से मुझे भला क्यों जलन होगी? लोगों ने कहा डीएमके एआईडीएमके के साथ मिलकर मैं सरकार को लेकर कोई बातचीत कर रहा हूँ, जो बिल्कुल गलत है। विजय ने 52 साल की उम्र में जो किया वो वाकई शानदार है। विजय से काफी उम्मीदें हैं। वाकई तमिलनाडु की जनता भी विजय से उम्मीद लगाए बैठी है और वो भी एक के बाद एक अपने वादों को पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन सवाल है, जो तमिलनाडु पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा है, क्या वहां उनके लोक लुभावने वादे विजय पूरा कर पाएंगे? क्योंकि उसके लिए भारी मात्रा में फंड की जरूरत होगी। फिलहाल विजय तो पीएम मोदी से 2 बड़ी मांग कर रहे हैं। पहली, नीट की परीक्षा पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। 12वीं के मार्क्स के आधार पर मेडिकल में दाखिला मिले ताकि गाँव के बच्चे वहां तक आसानी से पहुंच सके। दूसरी, पीएम मोदी को खत लिखकर कपड़ा उद्योग को बचाने की मांग की है। ये लिखा है, संकट बड़ा है, इस वक्त कपास पर मौजूदा 11% आयात शुल्क हटाकर 0 कर दें। दरअसल घरेलू कपास उत्पादन में कमी और उच्च कीमतों के कारण कपड़ा निर्माताओं को कच्चे माल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए विजय ने यह मांग की है, जिससे वो कपास से जुड़े किसानों को भी साथ सकते हैं। हालांकि इन फैसलों से हटकर विजय की सादगी पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें।